एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, फिर उसके बाद शायद बुराई भी आपको अच्छी लगने लगे। हुआ यूं कि एक राजा थे, बड़े निर्मोही नास्तिक किस्म के। भगवान में कोई विश्वास नहीं था, ना कोई दान दक्षिणा, ना कोई पूजा पाठ, बस राजपाट का आनंद ले रहे थे। एक दिन वो रथ पर सवार होकर जा रहे थे, तभी एक संत वहां आ गए। संत ने जब राजा के बारे में सुना कि ये भगवान में विश्वास नहीं रखता, तो उन्होंने कहा, राजन, मुझे आपसे दान चाहिए। राजा बोला, ये मेरी नियति में नहीं है महाराज, मैं दान पुण्य के झंझटों में नहीं पड़ता, फालतू के खर्चे में नहीं करता। संत मुस्कुराए और बोले, पर मुझे आपसे लेना है कुछ। तभी राजा के रथ का घोड़ा वही खड़ा खड़ा लीद कर देता है। संत ने कहा, राजन, ये तो आपके किसी काम की नहीं, तो यही दे दीजिए मुझे, पर ध्यान रहे मुझे आपके हाथ से ही लेना है। राजा ने सोचा, ये तो पीछा नहीं छोड़ने वाला। कहा, लो भाई, यही ले जाओ, और उसने अपने हाथ से वो लीद उठाकर संत को दे दी। संत मुस्कुराए और बोले, जा और बढ़े। राजा ने हंसते हुए कहा, अरे ये क्या कह रहे हैं आप? पर बात वही खत्म हो गई और राजा महल लौट आया। अगले दिन सुबह सुबह राजा बालकनी में बैठा तो अचानक बदबू से सांस रुकने लगी। सामने देखा, महल के बाहर घोड़े की लीद का पहाड़ बन गया था। हटवाया गया, लेकिन वो फिर बन गया। बदबू फैलती ही जा रही थी। राजा समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी उसे ध्यान आया, वो संत बोले थे, जाओ और बढ़े। अब राजा को लगा, कहीं ये उसी वजह से तो नहीं। राजा तुरंत महल से निकला, ढूंढते ढूंढते उसी संत के पास पहुंचा। बोला, महाराज, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूँ। मेरे महल के बाहर लीद का पहाड़ बन गया है, दुर्गंध से जीना मुश्किल है, कृपा करिए मुझे क्षमा कर दीजिए। संत ने शांत स्वर में कहा, राजन, ये तो तेरे कर्म है। अगर तूने मुझे धन दिया होता तो धन बढ़ता, पर तूने लीद दी तो वही बढ़ गई। राजा ने सिर झुकाया, महाराज, मुझसे गलती हो गई, अब मैं सुधर जाऊंगा, आप कृपा करके इसका निवारण बताइए। संत बोले, निवारण तो है, पर ध्यान रखना, जब तक पूरा असर न हो जाए तब तक मुझसे कोई प्रश्न मत पूछना। राजा ने कहा, ठीक है महाराज। संत बोले, जा अपनी प्रजा में कुछ ऐसी बातें फैला दे कि लोग तेरी बुराई करने लग जाएं। राजा को यह बात बड़ी अजीब लगी, पर संत की बात मान ली। उसने अपने बारे में झूठी बातें फैलवा दी। धीरे धीरे पूरी प्रजा उसकी बुराई करने लगी। हर गली, हर दरबार में लोग कहते, क्या राजा है ये, कितना खराब इंसान है। समय बीता। एक दिन राजा फिर सुबह बालकनी में गया तो देखा वो लीद का पहाड़ पूरी तरह गायब। न बदबू, न गंदगी, बस पहले जैसी ठंडी सुगंधित हवा। राजा खुशी से भर गया। वो दौड़ता हुआ संत के पास गया, महाराज, अब सब ठीक हो गया, वो पहाड़ गायब हो गया। अब क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब हुआ कैसे? संत मुस्कुराए, राजन, जब लोग तेरी बुराई कर रहे थे तब वो तेरे बुरे कर्मों का हिस्सा अपने ऊपर ले रहे थे, तेरे प्रारब्ध को काट रहे थे, इसलिए तेरे सारे बुरे फल समाप्त हो गए और तेरे जीवन से वो गंदगी भी चली गई। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ गया, कभी कभी जो बुरा लगता है वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान होता है। इसलिए जब भी कोई तुम्हारी बुराई करे, मुस्कुरा देना और मन ही मन कहना, धन्यवाद मेरे प्रारब्ध को हल्का करने के लिए। मतलब जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वे तुम्हारे पिछले बुरे कर्मों का बोझ अपने ऊपर ले रहे हैं, इसलिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। अगर आपको ये कहानी कुछ सोचने पर मजबूर कर गई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी और के जीवन में भी ये कहानी एक नई सोच का दीपक जला दे। और अगर आप भी राधा कृष्ण, बांके बिहारी जी और जगन्नाथ जी के चमत्कारों और सच्ची भक्ति भाव की कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का निशान दबाएं और कमेंट में प्रेम से लिखें, जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे राधे। राधा रानी सब पर अपनी कृपा बरसाए रखे, हर मन में भक्ति और प्रेम का प्रकाश हमेशा जलता रहे। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कहीं ना कहीं इस कहानी ने हमें ये ज़रूर सोचने पर मजबूर किया है कि जीवन में जो लोग हमारी बुराई करते हैं वो शायद हमारे ही बुरे कर्मों का बोझ उठा रहे हैं। कभी कभी जो हमें बुरा लगता है वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। अगर किसी ने आज आपकी बुराई की हो तो मन में दुख मत लीजिएगा, बस मुस्कुरा दीजिएगा और मन ही मन कहिएगा, धन्यवाद मेरे पापों को हल्का करने के लिए। मुझे यकीन है अगर आपने इस कहानी को महसूस किया है तो इसमें छिपी हुई भगवान की गहराई को ज़रूर समझ पाए होंगे।
हम सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसे संकेत ज़रूर आते हैं, बस पहचानने की देर होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कौन जाने किसी के जीवन की दिशा ही बदल जाए एक छोटी सी कहानी से। अगर आप भी राधा कृष्ण, बांके बिहारी जी और जगन्नाथ जी के ऐसे ही सच्चे चमत्कार और भक्ति भाव से भरी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान दबाइए ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। जय श्री राधे कृष्णा। क्योंकि हर बार जब आप राधे राधे लिखते हैं तो एक ना एक कृपा आप पर ज़रूर बरसती है। राधे राधे दोस्तों, राधा रानी सब पर अपनी कृपा बरसाए रखे।